अग्निवीर योजना के बारे में राहुल गांधी का यह बयान कितना सुपरफिशियल था, इसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बिना देर किए सदन को बताया। राहुल की बात को काउंटर किया। राजनाथ सिंह ने राहुल को टोका और कहा, विपक्ष के नेता का बयान सच्चाई से परे है। हकीकत यह है कि अगर कोई अग्निवीर सीमा पर दुश्मन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे सरकार शहीद का दर्जा देती है और परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल अग्निवीर योजना को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह संसद में खड़े होकर देश को गुमराह करना ठीक नहीं है। बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, क्योंकि परंपरा यह है कि लोकसभा के पहले सेशन के दौरान जब नेता विपक्ष की पहली स्पीच होती है तो उस दौरान प्रधानमंत्री भी सदन में मौजूद रहते हैं। 16वीं और 17वीं लोकसभा में तो विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं थी कि नेता विपक्ष का औपचारिक पद भी विपक्ष को मिल सके, लेकिन तो भी 2014 में जब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने पहली स्पीच दी थी, तब प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद थे। इसी परंपरा के तहत आज भी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की मेडन स्पीच के वक्त सदन में बैठे थे, लेकिन जब राहुल ने बार बार बिना फैक्ट्स के सरकार को घेरने की कोशिश की तो मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बीच में इंटरवीन किया और सिर्फ इतना कहा कि संविधान ने उन्हें सिखाया है कि वो विपक्ष के नेता को गंभीरता से लें। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। मोदी ने बात बहुत कम शब्दों में कही, लेकिन मैसेज बड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा कर दिया कि राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए और बचपना छोड़कर संसद में सीरियसली चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी नहीं समझे। इसके बाद उन्होंने किसानों की बात की और इसमें भी उन्होंने फैक्चुअल मिस्टेक की, गलती कर दी। राहुल ने कहा कि किसान सिर्फ एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने किसानों को एमएसपी देने से भी इनकार कर दिया। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। जब राहुल ने कहा एमएसपी नहीं मिलेगी तो राहुल गांधी की इस बात को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत पकड़ लिया। शिवराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य देती है और एमएसपी भी लागत मूल्य में 50% मुनाफा जोड़कर तय की जाती है। मोदी के राज में किसानों को सम्मान निधि भी दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमएसपी पर राहुल गांधी देश की संसद में झूठ बोल रहे हैं। हकीकत है कि इस वक्त भी एमएसपी पर खरीद हो रही है और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान हो चुका है। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी गलती मान ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये
गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी, स्पीकर सर।